नमस्कार दोस्तों, एसएससी वर्ल्ड के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं संदीप आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारा यह प्लेटफॉर्म आरंभ है आगाज से अंजाम तक का, और आज की इस क्लास में हम लोग भारतीय तटरक्षक बल यानी इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में जानेंगे कि यह बल किस वर्ष स्थापित हुआ था और इस बल का मुख्य लक्ष्य क्या है और वर्तमान समय में इस बल के महानिदेशक कौन हैं। क्लास की शुरुआत एक बहुत ही जीवंत और मोटिवेशनल लाइन के साथ करेंगे। हमारी आज की मोटिवेशनल लाइन है, उम्मीद न छोड़ मंजिल मिलेगी, उम्मीद न छोड़ मंजिल मिलेगी, संघर्ष कर सफलता जरूर मिलेगी, अभी तो वक्त का पहिया चलना शुरू हुआ है, घबराना मत कामयाबी जरूर मिलेगी, हर तरफ से भी हार के थकना मत, बस मेहनत कर विजय जरूर मिलेगी और आपको आपकी सफलता जरूर मिलेगी। सबसे पहले भारतीय तटरक्षक बल के समरी को जानेंगे और जितने भी क्वेश्चंस इस टॉपिक से बन सकते हैं उनको डिस्कस करेंगे। अगर भारतीय तटरक्षक बल की बात करें तो इस बल की स्थापना 1 फरवरी 1977 को 7 जमीनी प्लेटफॉर्मों के साथ की गई थी। अगर इस बल के वर्तमान स्थिति के बारे में चर्चा करें तो इस बल के पास वर्तमान समय में 158 जहाज और 70 विमान हैं और यह बल 158 जहाजों और 70 विमानों के साथ दुनिया का चौथा सबसे बड़ा तटरक्षक बल है। अगर इस बल के लक्ष्य की बात करें तो इस बल का लक्ष्य 2025 तक 200 जमीनी प्लेटफॉर्मों और 80 विमानों के लक्षित बल को प्राप्त करना इस बल का मुख्य लक्ष्य है। अगर इस बल के आदर्श वाक्य की बात करें तो इस बल का आदर्श वाक्य है, वयम रक्षामः, हम रक्षा करते हैं। और इस बल के वर्तमान महानिदेशक वीरेंद्र सिंह पठानिया जी हैं। तो ये नाम ध्यान रखिएगा क्योंकि आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं ये नाम पूछा जाने वाला है। आइए इस टॉपिक से कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना कब की गई थी। हमारे ऑप्शन से ऑप्शन ए 15 जनवरी 1970, ऑप्शन बी 1 फरवरी 1977, ऑप्शन सी 8 अक्टूबर 1932 और ऑप्शन डी 4 दिसंबर 1975। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1 फरवरी 1977। 1 फरवरी 1977 को भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना 7 जमीनी प्लेटफॉर्मों के साथ की गई थी। अगर ऑप्शन, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1 फरवरी 1977। अगर ऑप्शन बी को देखते हैं, ऑप्शन बी है 8 अक्टूबर 1932। 8 अक्टूबर 1932 को भारतीय वायुसेना का आधिकारिक तौर पे गठन किया गया था। इंडियन एयरफोर्स का गठन किया गया था।
मैं आप सभी से कमेंट बॉक्स में भारतीय वायुसेना के प्रमुख का नाम जानना चाहता हूं। तो आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि वर्तमान समय में भारतीय वायुसेना के प्रमुख कौन है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय तटरक्षक बल का ध्येय वाक्य क्या है? भारतीय तटरक्षक बल का ध्येय वाक्य क्या है? हमारे ऑप्शन से ऑप्शन ए नभम अस्पर्शम दीप्तम, ऑप्शन बी है सन्नो वरुणः, ऑप्शन सी है खुद से पहले सेवा और ऑप्शन डी है वयम रक्षामः। अगर ऑप्शन ए की बात करें तो इसका हिंदी में मीनिंग हो जाएगा गर्व से आकाश को छुओ, और यह भारतीय वायुसेना का ध्येय वाक्य है। क्यों? क्योंकि देखिए नभ यानी आकाश, और एयरफोर्स हमेशा आकाश से ही वार करती है। अगला है हमारा ऑप्शन बी सन्नो वरुणः। इसका मीनिंग हो जाएगा समुद्र के देवता, समुद्र के देवता हम पर कृपा करो। ये इंडियन नेवी का ध्येय वाक्य है, यानी भारतीय नौसेना का ध्येय वाक्य। ऑप्शन सी है खुद से पहले सेवा, सर्विस बिफोर सेल्फ। ये भारतीय थल सेना यानी इंडियन आर्मी का ध्येय वाक्य है। अगर ऑप्शन डी की बात करें वयम रक्षामः, हम रक्षा करते हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वयम रक्षामः, हम रक्षा करते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, 1 फरवरी 2022 को भारतीय तटरक्षक बल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? हमारे ऑप्शन से ऑप्शन ए 50वां, ऑप्शन बी 60वां, ऑप्शन सी 46वां और ऑप्शन डी 100वां। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 46वां। क्यों? क्योंकि भारतीय तटरक्षक बल यानी इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना 1 फरवरी 1977 में 7 जमीनी प्लेटफॉर्मों के साथ की गई थी। और अगर वर्तमान की बात करें तो इस बल के पास वर्तमान समय में 158 जहाज और 70 विमान हैं, और 158 जहाज और 70 विमानों के साथ भारतीय तटरक्षक बल यानी इंडियन कोस्ट गार्ड दुनिया का चौथा सबसे बड़ा तटरक्षक बल है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक कौन हैं? हमारे ऑप्शन हैं ऑप्शन ए वीरेंद्र सिंह पठानिया जी, ऑप्शन बी मनोज मुकुंद नरावने और ऑप्शन सी विवेक राम चौधरी, ऑप्शन डी आर हरि कुमार। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वीरेंद्र सिंह पठानिया जी। वीरेंद्र सिंह पठानिया जी भारतीय तटरक्षक बल के वर्तमान महानिदेशक हैं। वीरेंद्र सिंह पठानिया जी अपने क्रम के 24वें आईसीजी के महानिदेशक हैं। अगर ऑप्शन बी की तरफ चलते हैं, ऑप्शन बी है मनोज मुकुंद नरावने जी।
मनोज मुकुंद नरवणे जी भारतीय थल सेना के प्रमुख हैं, चीफ ऑफ इंडियन आर्मी। अगर ऑप्शन सी की बात करें विवेक राम चौधरी जी, तो विवेक राम चौधरी जी वर्तमान समय में भारतीय वायुसेना के प्रमुख हैं। चीफ ऑफ इंडियन एयर फोर्स। अगर ऑप्शन डी की बात करें आर हरि कुमार जी, तो आर हरि कुमार जी भारतीय नौसेना के प्रमुख हैं, चीफ ऑफ इंडियन नेवी। तो ये चारों पॉइंट ध्यान रखिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में इस नाम से क्वेश्चन आने वाले हैं। आइए चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है भारतीय तटरक्षक दिवस कब मनाया जाता है। हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 15 जनवरी, ऑप्शन बी 1 फरवरी, ऑप्शन सी 8 अक्टूबर और ऑप्शन डी 4 दिसंबर। अगर 15 जनवरी की बात करें तो 15 जनवरी को भारतीय थल सेना दिवस मनाया जाता है, यानी इंडियन आर्मी डे मनाया जाता है। अगर ऑप्शन बी की बात करें 1 फरवरी, तो 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया जाता है। इंडियन कोस्ट गार्ड डे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1 फरवरी। अगर ऑप्शन सी की बात करें 8 अक्टूबर, तो 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है, यानी इंडियन एयरफोर्स डे। अगर ऑप्शन डी की बात करें तो ऑप्शन डी है 4 दिसंबर। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। इंडियन नेवी डे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है आज का सवाल। हमारा आज का सवाल है जिसका आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन में देना है। हमारा आज का सवाल है भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित राष्ट्रीय महिला आयोग के 30वें स्थापना दिवस कार्यक्रम की थीम क्या थी। आपसे पूछा गया है कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की 30वें स्थापना दिवस की थीम क्या थी। हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए सी द चेंज मेकर, ऑप्शन बी जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर और टुमारो सस्टेनेबल टुमारो, ऑप्शन सी है डिजिटल जनरेशन आवर जनरेशन एंड ऑप्शन डी है महिला नेतृत्व कोविड-19 की दुनिया में एक समान भविष्य को प्राप्त करना। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी कमेंट सेक्शन में दीजिए। आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।